छाता लेकर तैयार है बिल्कुल बारिश से निपटने के लिए। बड़ी बेटी आस लगाए तकरीबन कॉस्मेटिक आइटम्स की, जिसमें ये कुछ बिंदी, नेल पॉलिश। 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे, हम इसी तरह आपको परेशान करते रहेंगे ना। एक और जरूरी चीज होती है सही समय पे सही डिसीजन लेना, और जो वो नहीं ले पाता वो लास्ट। और ये मेरी एक छोटी सी फैमिली जो मेरे कर्मों के हिसाब से बेचारी फंस गई है मेरे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। हमारे ब्लॉग का नाम है कुलदीप ममता ब्लॉग्स। मेरे साथ है मेरी बेटी मानवी, और 10:30 बजे तक अभी ये पूरे दिन सोई है। अब ये रात को 12 बजे तक नहीं सोएंगी, फिर सुबह जब ऑनलाइन क्लास का समय होगा फिर ये सो रही होंगी सुबह तकरीबन 10 बजे तक। तो इसी तरह होती है हमारे ब्लॉग। नहीं उठती है तो हम ब्लॉग शुरू करें कैसे, क्योंकि हमारा चेहरा तो आप लोग जानते ही होंगे। पर आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि आप इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये सब आपसे बार बार बोलना पड़ेगा, उसके लिए सॉरी। पर जब तक हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे, रुको जरा सब्र करो, हम इसी तरह आपको परेशान करते रहेंगे अपने ब्लॉग्स। और जब तक 3 करोड़ नहीं हो जाएंगे तब तक। अरे कहना क्या चाहते हो? 3 करोड़ में कितनी जीरो आती है पता है तुझे? करोड़। तो वापस हम अपनी बेटी के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। चीटिंग करता है तू। पर वाकई में आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग्स में। कुलदीप ममता ब्लॉग्स। हमारी दोस्त सुकन्याओं के साथ ये देखिए, एक बरसात में भीगने का नाटक कर रही है और दूसरी अब जगने का नाटक कर रही है, सुबह सोने का नाटक करेगी। तो कुछ इसी तरह की रंग बिरंगी दुनिया है हमारी। आज पूरे दिन बहुत ही व्यस्त रहे, ऑफिस का भी छुट्टी कर रखा था। पूरा घर में सफाई वफाई का कार्यक्रम, ये कॉर्नर बिल्कुल खाली कर दिया है और चिमटी विमटी लगा के दुल्हन बना के हमने अलमारी में भर दिया अपनी स्टेशनरी जो हम सप्लाई किया करते थे किसी समय पे। अब फिलहाल कोरोना के बाद सब काम वाम हो गया था ठप। दोस्तों ये देखिए, बारिश घर के अंदर तक आ गई है और हमारी छोटी बेटी छाता लेकर तैयार है बिल्कुल बारिश से निपटने के लिए। बड़ी बेटी आस लगाए बैठी है कि छाते में हमें भी आसरा मिलेगा, पर छोटी तो लंब तड़ंग होके पड़ी है कि मैं ये छाता मैं इस्तेमाल करूंगी, दीदी नहीं। तो यही चल रहा है इनका आज रात को तकरीबन 10:30 बजे, जब बाहर हो रहा है बारिश का मौसम। और ये देखिए, ये सब के सब मेरे घर के गणमान्य लोग। ये देखिए, जय हो जय हो। आप उठे सुबह से, आज सोए रह रहे हो? आज पूरा ब्लॉग शुरू हो रहा है 10:30 बजे रात को। तो ये मटेरियल लगभग कॉपियां, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, फाइल्स कुछ इसी तरह पड़ा है मेरे पास। लगभग काफी पैसे मेरे इसमें इन्वेस्ट हुए, जो अब डंप पड़ा है बिल्कुल। तो अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो इस स्टेशनरी के सामान को डबल दामों में भी मेरे से परचेज कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो आपकी इच्छा के ऊपर है। तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दें और कमेंट करके बताएं कि जो 100 वाला रजिस्टर है वो आपको 200 में कब चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? तो वो आपको आपके घर आऊंगा देने, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा लगभग 10-12 हजार रुपए का माल होगा। तो मैं चाहता हूँ ये 20-25 हजार में बिक जाए, ताकि जो वापस घर की जिम्मेदारियां हैं वो आराम से सुचारू रूप से चल सके। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया वो 200 वाला रजिस्टर प्लीज 400 में दे दो, मैं आपको पहुंचाऊं। ये देखिए कितना विकराल रूप है इस लड़की का। ये 5 महीने फाड़ दे सब फाड़ दे। किताबें ना संभाल सकती बेटा, पागल ही है बिल्कुल। वीडियो चिल्लाओगे क्या होता है? किताबें तो पहले रखी, पीछे की बैगों में रख बेटा, ऐसे मत कर। नब्बो इधर देखो बेटा, नब्बो इधर देखो। वो छाते पे से उसका ध्यान नहीं हट रहा है। नब्बी इधर देखो, ये देखो, एक ही हाथ से इधर से उधर से उधर बस। तो उसके बाद मैंने छोटी सी एक शॉप की थी तकरीबन कॉस्मेटिक आइटम्स की, जिसमें ये कुछ बिंदी, नेल पॉलिश, नेल पेंट, नेल कटर, कुछ इसी तरह का सामान मेरे पास रखा है।
तो ये भी थोड़ा सा, ये तो ज्यादा नहीं है पर फिर भी 500-1000 रुपए का सामान होगा जो आज मेरे इस बक्से में डंप पड़ा है, जिसकी मैंने आज पूरे दिन की सफाई। और उसके बाद मैंने दुकान की पूजा सामग्री के आइटम्स की, जो लगभग ये भी 500-700 का तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा का 1000 के आसपास ही होगा, जिसमें ये सब कुछ पड़ा है मेरे पास। तो आप लोग अगर इन सामान को लेना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। ये 1000-1200 का सामान मैं आपको 5000 में दे सकता हूँ, बिल्कुल आपके घर के एड्रेस पे भिजवा सकता हूँ। और अगर आपको माता का श्रृंगार चाहिए तो सिर्फ 3000 में। वाह, ये देखिए निकम्मी औलाद निकम्मी बाप की। बिंदी है बेटा, वो बिंदी, पहले ध्यान से देखो उसके अंदर क्या है। तो इसी तरह के ये आज मैंने पूरा का पूरा सामान इकट्ठा किया, वापस घर की हो गई सफाई और घर दिख रहा है काफी सुंदर। वो कोना तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये पूरा रैक एक बार वापस मेंटेन हो गया है। ये देखिए हमारा एक बच्चा इधर उधर देखने लगा है, देखिए उसे नया सामान दिख गया, छाता छोड़ के आ गया। हाँ, इसमें लिपस्टिक है बेटा, रख दो रख। ये देखिए जैसे ही पैकेट दिखा उसने छाता फेंका पीछे और वापस खड़ी होके बैठ गई है कि अब मुझे ये लिपस्टिक और क्रीम पाउडर दिखाओ। बस बेटा बस, कैसे करके मानेगी। तो ये देखिए कुछ इसी तरह का माहौल घर में रात को तकरीबन 11 बजे। बाहर हो रहा है बारिश का मौसम और यहाँ हो रहा है श्रृंगार। आप लोगों के आशीर्वाद से और ऊपर वाले की दुआ से जिंदगी में काम भी बहुत किया, पढ़ाई भी ठीक ठाक की, पर शायद जिंदगी ना एक और जरूरी चीज होती है, सही समय पे सही डिसीजन लेना। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और जो वो नहीं ले पाता वो लास्ट में मेरी तरह भटकता रह जाता है। अच्छा ठीक है। ये आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं जरूर समझना इस बात को। अरे कहना क्या चाहते हो कि सही समय पे सही डिसीजन अगर आपसे छूट गया है तो आप आने वाली जिंदगी में कितना पीछे चले जाएंगे ये आप भी नहीं सोच सकते। जो लोग कल तक आपकी तारीफें करते थे, तारीफ करते होंगे, वो आपको कितनी गालियां देना शुरू कर देंगे, आपसे नजरें चुराना शुरू कर देंगे। ये आपको जब तक पता चलेगा तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि वापस आप मतलब उस लीग में तो दूर कितना पीछे हो जाओगे आपको खुद ही नहीं। और ये मेरी एक छोटी सी फैमिली जो मेरे कर्मों के हिसाब से बेचारी फंस गई है मेरे ही साथ। तो हमेशा सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, कभी कभी अपनी फैमिली के बारे में भी सोचे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है कि आपके किए हुए जो कर्म है वो उन्हें भी झेलने पड़ेंगे कभी ना कभी। तो बी सेफ, मतलब रिस्क लें, पर रिस्क भी उतना जितना आप कैपेबल हो लेने के। मैं ये नहीं कह रहा रिस्क बिल्कुल मत लो, क्योंकि बिना रिस्क के तो मजा ही नहीं है जिंदगी में। पर रिस्क ऐसा कि जिसमें आपकी एकदम, जिसमें बहुत तगड़ा इंटरेस्ट हो आपको कि हाँ ये तो मैं कर ही लूंगा। आपको इंटरेस्ट भी ना हो पढ़ने में और आप कह रहे हो नहीं मैं पढ़ूंगा। अब इंटरेस्ट ही नहीं है तो जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा। तो कुछ इसी तरह का मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और लोरी सुनते सुनते मेरी बेटी सो गई। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं खत्म, फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। देखते रहिए कुलदीप ममता ब्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।